शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूके पीएससी लोअर पीसीएस 2026 उत्तराखंड पीसीएस जो लोअर पीसीएस के नाम से आता है 2026 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। कैलेंडर पहले से ही आ चुका है। 5 जुलाई 2026 को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। अब इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पे मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितनी पोस्टें रहेंगी, इसका फॉर्म कब आएगा, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, किस टाइप की पोस्टें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा। 2021 में जब ये फॉर्म आया था लोअर पीसीएस का ही, तो उस समय बाकी जो इसमें पोस्टें होती हैं, जैसे नायब तहसीलदार बहुत पॉपुलर पोस्ट है, लेवल 7 की होती है। फिर डिप्टी जेलर की होती है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, गन्ना विभाग में 2-3 खंडसारी होते हैं, गन्ना विकास अधिकारी होते हैं, इस तरीके से। इन दोनों, इस वाली भर्ती में ईओ की नहीं आई थी, वो अलग से आती है जो भर्ती, वो इसमें इंक्लूड नहीं थी। उसमें एक पोस्ट और था पंचायती राज में टैक्स ऑफिसर का, लेकिन 2025 के जो लोअर पीसीएस का एग्जाम आया, सॉरी 2024-25, हाँ 24-25 में, उसमें टैक्स ऑफिसर पंचायती राज का पोस्ट नहीं था। बाकी सब था, नायब तहसीलदार भी था, आपका डिप्टी जेलर भी था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी था, सप्लाई इंस्पेक्टर भी था, एक्साइज इंस्पेक्टर भी था, जिसको हम लोग आबकारी निरीक्षक बोलते हैं। इस तरह की पोस्टें थी, पहले भी थी, 2021 वाले, 21-22 वाले में थी और 24-25 वाले में भी थी। लेकिन 24-25 वाले में पंचायती राज में जो टैक्स ऑफिसर की आती है वो पोस्ट नहीं थी। तो ऐसा प्रेडिक्शन है कि इस बार जो भर्ती आनी है 2026 वाली, इसमें पंचायती राज का टैक्स ऑफिसर की भर्ती रहेगी। आई थिंक ऐसा प्रेडिक्शन है। इसके फॉर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम बाद में करेंगे, उससे पहले इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। सिर्फ गन्ना विकास अधिकारी, गन्ना विभाग से खंडसारी को छोड़ करके जितने पोस्ट आते हैं उसमें एग्रीकल्चर मस्ट होता है, बीएससी इन एग्रीकल्चर। लेकिन उसी गन्ना विभाग में जो खंडसारी होता है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगता है, लेवल 5 की जॉब होती है। बाकी सब में डिप्टी जेलर हो या नायब तहसीलदार हो या मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो या सप्लाई इंस्पेक्टर हो या एक्साइज इंस्पेक्टर हो या टैक्स ऑफिसर हो, सब में नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्र आपकी 42 साल तक इसकी अपर एज लिमिट होती है, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेपर इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों है। प्रीलिम्स जैसे बाकी अपर पीसीएस में होता है 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन, वो उसी तरीके से है कि आपको एक शॉर्ट लिस्टिंग करके मेंस में भेजा जाता है। मेंस में पूरा वही डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एक तरीके से सिलेबस में थोड़ा सा कमी रहता है। इसमें फ़ायदा, एडवांटेज जो होता है वो हमारे उत्तराखंड के निवासियों भाइयों के लिए सबसे बेहतर रहता है। अदर स्टेट के ओपन कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अदर कैटेगरी के लोग जितने भी अदर स्टेट के होंगे वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसका एक पूरा उत्तराखंड सरकार की तरफ से वो नोटिस रहता है। दोनों को हमने एनालाइज किया है, और उसमें अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में ही रहेगा अगर अदर स्टेट का है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश का कोई विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, और वो उत्तराखंड के किसी स्कूल से, किसी जिले से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास किया है और वो लोअर पीसीएस में अपीयर हो रहा है, तो फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन वो वहाँ के आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा, वो सीधे जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेगा। इस चीज़ को देखते हुए हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी भाई हैं उनको फ़ायदा होता है, और ये बेहतर जॉब है, बहुत पॉपुलर इसमें पोस्टें होती हैं। तो और सिलेबस भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं उस समय डिस्कशन करूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और यही सबसे बेहतर रहेगा कि जब नोटिफिकेशन आउट हो तब। मैं यहाँ पे मेन चीज़ है कि फॉर्म कब आना है। आप एक चीज़ तो ये समझ गए होंगे कि 5 जुलाई को फॉर्म है, तो लगभग 2 से 3 महीने पहले फॉर्म आ जाएगा। उत्तराखंड अपर पीसीएस से पहले लोअर पीसीएस का फॉर्म आएगा। अपर पीसीएस का एग्जाम लोअर पीसीएस के एग्जाम के बाद है, आखिरी जुलाई के आखिरी में है, और ये जुलाई की स्टार्टिंग में है। तो सबसे पहले संभावना ये है कि लोअर पीसीएस का आएगा। जो लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको दोनों मौके मिलेंगे।
हालांकि आगे और भी भर्तियां आएंगी, आरओ आरओ की भी आएंगी, एपीएस की आएंगी, उसका मैं बाद में देखूंगा। लेकिन अभी सामने से जो दिख रहा है वो सबसे बड़ी भर्तियां हैं, तो छोटी छोटी और भी भर्तियां, लेकिन सिविल सर्विसेज में अपर और लोअर ये दो बड़ी भर्तियां हैं जिसका जुलाई में ही एग्जाम होना है। और ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से, लेकिन ऑलमोस्ट आपका, आप अपर पीसीएस को टारगेट करते हुए सिलेबस को फॉलो करिए, लोअर पीसीएस में आपका मामला बन जाएगा। ये एक चीज ये आप समझ लीजिए। पेपर का पैटर्न, जैसे अपर पीसीएस में मेंस में ज्यादा पेपर होते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, तो एक वो तरीका है जिससे कि आप कम टारगेट करके भी अचीव कर सकते हैं। अधियाचन की एक बात होती है, अधियाचन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जो नए अभी हमारे चैनल से जुड़े होंगे, जो पहले तैयारी नहीं किए होंगे, तो अधियाचन एक वर्ड होता है जिससे ये होता है कि अलग अलग विभागों से कार्मिक विभाग, डीओपीटी जिसको कहते हैं, पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री भी है, वैसे ही एक विभाग राज्यों में होता है, कार्मिक विभाग। हर राज्यों से उनसे मांगता है कि भाई आप लिस्ट दीजिए कि आपके यहाँ किस किस पद पे वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है। तो वो सारे विभाग कार्मिक विभाग को भेजता है, कार्मिक विभाग उसको एनालाइज करके, उसको प्रॉपर देख करके, उसका रिजर्वेशन, उसका एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन वगैरह सब देख करके उसको आगे, ये अगर वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है या यूकेपीएससी के लेवल का है या पुलिस लेवल का है, उस सबको भेज देता है कि भाई आप ये भर्ती तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ विभागों के अधियाचन जा चुके हैं, अभी कुछ विभागों के अधियाचन जाने बाकी हैं। मैं इसलिए कुछ बोल रहा हूं क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। हालांकि एक खबर मिली है कि ये है कि नायब तहसीलदार की कुछ पोस्टें हैं, उसी तरह से मार्केटिंग की भी हैं, कुछ पोस्टों की अभी मामला बाकी, टैक्स ऑफिसर की भी इस बार पोस्ट आएगी। तो लोअर पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसको एक डेडिकेटेड आपको तैयारी करना होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, उसमें आपको मेहनत करना होता है। ये बाकी एग्जामों, छोटे एग्जामों से बड़ा एग्जाम होता है। और एक चीज मैं आपको छोटा सा यहाँ बताता चलूं, जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है यूपी में, तो वहाँ के यूपी के जो बच्चे होते हैं उनको लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार की पोस्ट नहीं मिलती है, और बहुत ही पॉपुलर पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार की पोस्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि लोअर पीसीएस के थ्रू आप नायब तहसीलदार भी बन सकते हैं, डिप्टी जेलर भी बन सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है। लेवल 7 की जॉब होती है, 44,900 या 700 के आसपास इसका बेसिक पे होता है। सिलेबस हमने बता दिया। अब आता है फॉर्म का डेट की एग्जैक्टली कब आना है। मार्च के एंड में फॉर्म आने की संभावना है, या अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ जाएगा, 10, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एक भले ही 100 पोस्ट 80 पोस्ट पे ही वैकेंसी आउट कर देंगे, बाद में फिर अधियाचन आएगा वैसे जोड़ते जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि वो वैकेंसी को जल्दी रिलीज करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का डेट नजदीक है, जुलाई में है। मार्च समझ लीजिए 10 तारीख, 11 हो ही गया। अप्रैल मई जून 3 महीना ही बचेगा, जुलाई में पेपर ही है, वो स्टार्टिंग में ही है। तो आप फॉर्म कब आएगा, कैसे आएगा, वो बात की बात है, आप पढ़ाई पे फोकस करिए। प्रीवियस जो सिलेबस है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे अभी शेयर कर दूंगा, आप उसको ऑफिशियल सिलेबस को देखते हुए आप तैयारी पे फोकस करिए। किसी भी दोस्त को अगर ज़रूरत होगा कि इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें इसमें कमेंट सेक्शन में स्पेशली अपना क्वेश्चन अच्छे से टाइप करके भेज दें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसको दूर करूंगा। उसके लिए मैं आगे और भी जगहों से, जहां से भी वो क्वेश्चन आपका जिसका आंसर करेक्ट दे पाऊँ, मैं कोशिश करूंगा कि वहां से ला करके सूचना आपको दूं। तो आज के लिए बस इतना ही था। एक पॉइंट ये था कि जब आप छोटे परीक्षाओं के टारगेट करते हैं तो उसमें सिलेबस कम रहता है, अपर पीसीएस का आप टारगेट करेंगे तो उसमें सिलेबस ज़्यादा है, वास्ट सिलेबस है। बिल्कुल सही बात है कि कम समय में कैसे होगा, लेकिन आप बड़े को टारगेट रखेंगे तो छोटा वाला कवर अप हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से बताऊंगा कि वीडियो में कि कैसे आप कम समय में लोअर पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो तैयार हैं हमारे भाई, वो जरूर कमेंट करें, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि मैं आपको अच्छे से एलेबोरेट कर पाऊँ, और ताकि आसान हो सके आपके लिए। कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, क्या तरीके, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए
और टेलीग्राम को फॉलो करिए। हमारा अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।